गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से प्रश्नावली नंबर 3.2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी किए प्रश्नावली नंबर 3.2 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। और यहाँ पर जो है कि दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं जो युग्म में है। पहला जो है कि इसी में क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। ये जो है कि पहला समीकरण है और ये जो है कि दूसरा समीकरण है। ठीक इसी में जो है कि दूसरा क्वेश्चन भी जो है कि देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है s - t = 3 और जो है कि s/3 + t/2 = 6। और ये जो है कि समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। ठीक इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ये जो है कि समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 देखने को यहाँ पर मिलेगा 0.2x + 0.3y = 1.3। ये समीकरण 1 है और इसी में जो है कि दूसरा क्वेश्चन है 0.4x + 0.5y = 2.3 और ये है समीकरण नंबर 2। तो इनमें से हम दो जो है कि क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहले और दूसरे क्वेश्चनों को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा, पहले और तीसरे को। और हम यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को हल करा देते हैं और इसको देखकर आप सभी लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 वाले को हल करिएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर जो है कि हम 2nd और 4th क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हल, उसके बाद 4th वाले जो है कि क्वेश्चन को यहाँ 2nd वाले को लिख लेते हैं। s - t, ये s है -t है = 3, यह इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, s का मान निकाल लेते हैं। s इधर रखेंगे, t को उस साइड भेजेंगे। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि किसी एक जो है कि चर का मान हम लोग सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 हो जाएगा और ये t उधर जाएगा तो प्लस में t आ जाएगा। यही जो है कि समीकरण यहाँ पर जो है कि 1 था, इसको हम लोग समीकरण 3 कर लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ पे है पहले से s/3 + t/2 = 6। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि s का जो मान है समीकरण 2 में s का मान लिख दे रहे हैं। यह s है, s का मान रखने पर s जहाँ पर है वहाँ पर अब हम क्या रखेंगे 3 + t। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं 3 + t/3 और प्लस करके हो जाएगा t/2 = 6। इन दोनों का हम लोग लसा लेंगे, लसा हो जाएगा 6, 2 का इसमें गुणा होगा 2 × 3 = 6
और 2 यहाँ पे 2 का गुणा होगा 2t और ये हो जाएगा t = हो जाएगा 6। 6 का इस 6 का इधर जो है कि क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 + 3t = 36। 6 को उस साइड भेज देते हैं, 3t = हो जाएगा 36 - 6, तो 3t = आ जाएगा 30। 3 इधर t के साथ गुणा के रूप में है, तो t बराबर हो जाएगा 30 और इधर 3 का जो है कि क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 3 से जब 30 में हम लोग भाग देंगे तो t का मान निकल कर आएगा 10। t का मान 10 आ गया। अब इसी मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पे t बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो यश का मान निकल कर आएगा, यश = लिख दे रहे हैं 3 प्लस t का मान क्या है 10। अब जोड़ लेते हैं, यश बराबर जो है कि 3 + 10 हो जाएगा 13। इस तरीके से जो है कि यश का मान आ गया 13 और t का मान आ गया 10। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। अब जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। इससे पहले जो है कि हमने जो है कि सभी तरह के जो है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए सभी विधियों को जो है कि एक वीडियो में जो है कि बताए हैं, जिसमें जो है कि सामान्य परिचय में आप लोग देखेंगे। उसमें जो है कि आप लोगों को मिलेगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और जो है कि वज्र गुणन विधि। सभी विधियों से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो उस जो है कि वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो जो है कि वहाँ से जो है कि समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को जो है कि हम लोग कैसे हल करते हैं, तुलनात्मक विधि से कैसे हल करते हैं और विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं और वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है किसी भी रैखिक समीकरण युग्मों को। तो यहाँ पर जो है कि अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। उसका लिखा गया है 0.2x प्लस 0.3 y = 1.3। क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, ये जो एक समीकरण 1 है, और 0.4x प्लस 0.5 y = 2.3 ये समीकरण नंबर 2। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से या 2 से किसी से चल रहे हैं। समीकरण 1 से सबसे पहले देख ले रहे हैं, क्या है कि 0.2x, इस y वाले को हम उस साइड भेज दे रहे हैं, 1.3 माइनस क्या हो जाएगा 0.3 y। अब यहाँ 0.2 जो है किस रूप में है, यहाँ पे गुणा के रूप में x के साथ, तो इधर जाएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। तो x = क्या लिखेंगे हम लोग 1.3 माइनस 0.3 y/0.2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रखने का मतलब प्रतिस्थापित करने पर, देखो यहाँ पे x है तो x के स्थान पे ये पूरा जो है कि वैल्यू रखेंगे। तो 0.4 इंटू में क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y/0.2 यही है। अब फिर क्या होगा प्लस करके 0.5 y = 2.3। इसका अगर 0.2 से हम लोग 0.4 को काटे तो ये 2 बार में कटेगा। अब 2 का इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग, तो 2.3 और 2 का इसके साथ भी गुणा होगा तो क्या होगा 0.6 y प्लस 0.5 y = 2.3। यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ये जो है कि सही है। आगे हल करते हैं। कहीं पे गलती तो नहीं है, ठीक है गलती नहीं है।
अब यहाँ से हम लोग इसको घटा लेते हैं y वाले को, तो y वाला क्या निकल कर आएगा, एक बार ध्यान से देखिए, ये जो है कि सही है ना, ये भाग देने में सही है, तो ये सही है, समझ रहे हैं। 4 तो ये 2 से कट जाएगा, सही है। और इसका हम लोग गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 2 ये 13 दूना 26 होगा 6, 2.6 ये आएगा, और 2.6 यही गलत हो रहा था। इसको हम लोग एक बार घटा लेते हैं, 0.6 y में से 0.5 निकलेगा, इसको हम उस साइड, इसको इस साइड लेकर आते हैं और उसको उस साइड, यहाँ जो है कि घटाएंगे तो 0.1 बचेगा। यहाँ पहले हम लिख ले रहे हैं 2.6 माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3। अब घटा लेते हैं थोड़ा सा, इसको जो है कि इसको इधर लेकर आते हैं, 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.1 y। अब यहाँ से घटाएंगे हम लोग तो आएगा 0.3, यही आएगा, और इधर आएगा 0.1 y। इधर पॉइंट ये वाला जो है कि दशमलव से दशमलव काट दे रहे हैं, y का मान आ जाएगा 3, y बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ से y का मान किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रख ले रहे हैं, y का मान क्या रखना है, 3 रखने पर रख दे रहे हैं। कहाँ पर रखें, इस समीकरण में रख रहे हैं, तीसरे वाले में, तो तीसरे में जो है कि या यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी कहीं एक जगह रख सकते हैं। चलो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1.3 माइनस कर लेते हैं, और इसमें जो है कि 0.3 है, हम मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। अब बटे में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.2, इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0.3 का जो है कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1.3 माइनस 0.9 आ जाएगा, 0.9 अपान 0.2, इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा जो है कि 0.4 अपान 0.2, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटा दे रहे हैं, बराबर जो है कि स्थान पे है, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा, तो यक्स का मान आ गया 2 और y का इधर मान आ गया है 3। इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जो है कि सवालों को हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको जो है कि सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, अगले जो है कि प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, क्या दिया गया है देख लीजिए एक बार, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और क्या दिया गया है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 का हल कीजिए। हल करना है इसको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, और इसमें यम का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग चलो कैसे हल करते हैं, चलो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग हल लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3
y इज इक्वल टू 11, यह पहला समीकरण है, और ये है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। यहाँ से हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। तो जो है कि यहाँ पर किसी जो है कि विधि का जो है कि प्रयोग करने को नहीं कहा है कि किस विधि से हल करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये सवाल सिंपल हो सकता है। एक बार देख लीजिए, क्योंकि x वाला जो दोनों जगह बराबर है, तो विलोपन विधि से हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो हम लिख रहे हैं समीकरण, बड़ा कौन है, बड़ा जो है कि नीचे वाला है। तो समीकरण 2 में से विलोपन विधि भी जो है कि उसमें बताए हैं वीडियो में, उस वीडियो को आकर अगर आप लोग देखते हैं तो जो है कि विलोपन विधि जो है आसानी से सीख सकते हैं। समीकरण 2 में से लिख रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हम लोग विलोपन विधि का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 पहले लिख दो ऊपर। समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं ना, और जो है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 लिख दो। अब इसको घटा रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी जो है कि माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, जहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये 2x प्लस में है, ये 2x माइनस में कट गया, ये माइनस 4y और ये माइनस 3y, माइनस 7y। और इसको हम लोग घटाएंगे तो 24 में से 11 अगर घटा देते हैं, 24 में से 11 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 13। क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्वेश्चन सही है, तो ये आ गया 13। क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। y का मान यहाँ आएगा, यहाँ से 7 को हटाएंगे तो आएगा 13 में माइनस 7। अब जो है कि y का मान हम लोग निकाल लिए, तो x का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 13 माइनस 7 रखने पर रख दो, रखते रहे, क्या होगा, 2x प्लस, यहाँ क्या है 3 है ना, 3 गुणे 13 बटा माइनस 7 इज इक्वल टू 11। इसको एक बार गुणा करके हल करते हैं तो आएगा 2x प्लस 13 39 बटा में माइनस 7 इज इक्वल टू 11। इसको उस साइड ले जाते हैं, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 बटा में 7, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 11। इसको जोड़ेंगे, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 39 प्लस 77 बटा में 7। 2 का यहाँ क्या होगा, गुणा हो जाएगा, इसको जोड़ लो एक बार। 7 और 9 कितना होगा, 7 9 16 को 6, 7 3 10 और 10 1 11 बटा में 2 से इसको काट दो, 16 116 को, यहाँ बटा में 7 लिखो। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 और 8, 58 बटा में 7, ये आ गया वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग y बराबर mx प्लस 3 पर रखेंगे। y का मान क्या है, रखो यहाँ पे माइनस, यहाँ y बराबर mx प्लस 3 पर रखने पर रख दो तो m का मान आ जाएगा। y का मान कितना है, y का मान जो है कि माइनस 13 बटा में 7 है, और यहाँ जो है कि m का मान जो है कि पता करना है। x का मान जो है कि हमें मिल गया 58 बटा में 7 और प्लस करके 3।
अब क्या करेंगे, 3 को इधर सबसे पहले तो भेज दे रहे हैं, या जो है कि हाँ चलो इसको इधर भेज दे रहे हैं, माइनस में आ जाएगा ये वैल्यू 13/7 - 3 इक्वल टू यम गुणे 58/7। यदि कहीं गलत हो गया होगा तो ये वैल्यू बड़ा आ रहा है, या तो जो है कि गलत नहीं हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे। 3 7 त्रिक 21, 21 इसमें जोड़ेंगे 13 में तो कितना हो जाएगा, 21 और 13 हो जाएगा 34/7 और इजिकल टू 58/7 यम। 7 से 7 को काट दे रहे हैं, 7 से 7 को काटेंगे, बचा कितना, 58 को इस 2 से काट दो, इस 34 को 17 बटा में इसको काटेंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 और 9 29। यम का मान आ गया -17/29। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को लगाना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, ध्यान से देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और अनेक उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न जो है कि दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाना है और उसे और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करो। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें जो है कि हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व करा दे रहे हैं, और पहले के बाद और देखते हैं, और क्वेश्चन होंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है कि 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 4 5 को हल कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और पहला इम्पोर्टेंट है, तो पहले और 5वें क्वेश्चन को हल कराते हैं। दो संख्याओं का अंतर 25 है। दो संख्याओं का अंतर 25 है, आगे भी दिया है 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात करो। तो हम लोग मानेंगे कि माना एक संख्या x, एक संख्या क्या मान लें, एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ये मान ले रहे हैं, दोनों का अंतर दिया है, x - y इक्वल टू लिख दे रहे हैं 26। ये समीकरण 1, दोनों का अंतर दिया है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई एक संख्या, इसमें से एक संख्या जो है वो दूसरे की 3 गुनी है, तो हम लिख रहे हैं x बराबर 3y। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। अब इसको इस साइड करेंगे तो x - 3y इक्वल टू 0, या तो इसको हम लिख रहे हैं समीकरण 2। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं,
समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर रख दे रहे हैं। 3y यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, 3y माइनस वाई इजकल टू 26। ये हो जाएगा 2y माइनस वाई इजकल टू 26। फिर घटा देंगे, y घटेगा तो 2y बराबर 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13। y की वैल्यू 13। अब जो है कि पहला जो माना गया y का 13, इस तरीके से x का अगर हम मान ज्ञात करना चाहते हैं तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। क्या है, x इजिकल टू 3 गुणे y का मान रखो 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। 13 और 39 को घटाएंगे तो आएगा 26, और एक संख्या जो है कि दूसरे की 3 गुनी है, तो कोई एक संख्या थी तो आ गया x का मान जो है कि y का मान 13 और x का मान 39। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर सीधे 5वें पर चलते हैं, क्योंकि ये सब 5वां क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो 5वें क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि, फिर से कह रहा है, यदि हर और अंश और हर, फिर से कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दें। अंश और हर में इस बार क्या कर रहा है, 3 जोड़ दे तो भिन्न क्या हो रही है, 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, चलो हल करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कोई भी जो है कि भिन्न को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेंगे कि माना वह भिन्न p बटा में q है। मान लेंगे वह भिन्न p बटा में q है। शर्त नंबर 1, पहली शर्त क्या कह रही है, देखो, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो p + 2 q + 2 दोनों में 2 जोड़ दिए तो भिन्न 9/11 आ गई। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करके समीकरण निकाल लेते हैं। 11p 11 दूना के 22, फिर इसको इसमें गुणा कर लेते हैं 9q 9 दूना के 18, इसको इधर लेकर आते हैं 11p - 9q i = हो जाएगा, इसको 22 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा तो -4। ये समीकरण 1। अब जो है कि क्या कर रहा है, दूसरी शर्त है, शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 में कहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं, p + 3 और q + 3 = भिन्न क्या जा रही है, 5/6। अब जो है कि 5/6 हो गया तो इसका इसमें गुणा करते हैं, 6p 6 18 और यहाँ से
6×3 18, इसको उसमें गुणा करते हैं तो 5Q और 5×3 = 15। अब इसको जो है कि हम लोग Q वाले को इधर कर लेते हैं, 6P माइनस 5Q, इस 18 को उधर ले जाएंगे -3, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन से। समीकरण 2 से चलते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या देख ले रहे हैं हम लोग, 6Q और यहाँ पे -5Q है, इसको उस साइड ले जाते हैं तो जो है कि 5Q प्लस में हो जाएगा -3। अब यहाँ से 6 को हटा दे रहे हैं, ये 6P न है, 6P और ये 5Q प्लस में हो जाएगा -3। अब 6 को यहाँ से हटाएंगे, P का मान आ जाएगा 5Q -3 / 6। अब इस P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में P बराबर 5Q -3 / 6 रखने पर रख दो ये, तो 11 गुणे 5Q -3 / 6 और ये है माइनस हमारा 9Q = में आ रहा है -4। हल करो इसको, चलो 11 × 5 = 55, Q 11 × 33, अब बटा में 6 -9Q = -4। लॉसा लेकर हल करते हैं तो लॉसा इन दोनों का हो जाएगा 6 55, Q -33, 6 × 9 = 54, Q बटा में इस 6 को उधर भेज दो, 6 चौके -24। यहाँ से 55Q में से 54Q निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, Q -33 बराबर -24, -33 को उधर भेजेंगे, प्लस में आ जाएगा, Q = 33 - 24। 33 में से 24 अगर हम लोग घटाते हैं तो आ जाएगा 9। Q का मान आ गया, Q का मान 9, Q का मान 9 आ गया। अब यहाँ से हम लोग Q का मान समीकरण किसी एक में रख देते हैं। Q का मान यह समीकरण था ना, ये समीकरण है, यहाँ से समीकरण निकल कर आया था, ये तीसरा हम लोग कर लेंगे। समीकरण 3 में रख दे रहे हैं, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, क्या आ रहा है, P = 5 × 9 - 3 अब बटा में 6, 5 × 9 = 45 -3 अब बटा में 6, ये हो जाएगा 42 अब बटा में 6, तो 6 से अगर भाग देंगे 6 × 7 = 42, 7। तो इस प्रकार से भिन्न हमारी आएगी। भिन्न को हम लोग P/Q लिखे हैं, तो P का मान देख रहे हैं हम लोग, भिन्न माने हैं P/Q, तो भिन्न P में जो है कि P का मान 7 है और Q का मान आ गया 9, अतः वह भिन्न होगी 7/9। ये जो है कि इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। जितने विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम लोग अगले जो है कि वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.3 को।